पीएसएल किसका ब्रांड है? पाकिस्तानी का ब्रांड है। खामोश है हम या मजबूर बहुत, मगर दिल के अंदर एक आग से जलती है। न जाने कब उतरेगा इंसाफ फलस्तीन की गलियों में, जहां हर दीवार पे कहानी शहादत की लिखी है। हाय एवरीवन, दिस इज अभी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे और पूरे पाकिस्तान में केएफसी को लेके बड़ा मसले मसाइल चल रहे हैं। यहूदी इजरायली जितनी भी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, पिज्जा हट हो गया, केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, इनको लेके बड़े मामला गर्मा गर्मी में चल रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि फलस्तीन के ऊपर जो अभी हालात गुजर रहे हैं, जिसको लेके बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। और हाल ही में अभी हमारे एक लेजेंडरी वसीम अकरम, जो कि बहुत ही पाकिस्तान के फास्ट तरीन बॉलर है, उनका एक बयान भी आया। पीएसएल किसका ब्रांड है? पाकिस्तानी का ब्रांड है। बाकी जो स्पॉन्सर आ रहे हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब उससे क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स का? व्हाई बायकॉट अपनी ओन पीएसएल? प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। अब दोस्तों, इस बयान के बाद जो है वसीम अकरम के लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं वसीम अकरम को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम केएफसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि केएफसी बेसिकली है क्या। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि केएफसी जो है वो इजराइल का ब्रांड है। केएफसी इजराइल का ब्रांड नहीं है, बल्कि केएफसी जो है वो अमेरिका का ब्रांड है। इसको अमेरिका ऑन करता है। अब वो एक अलग बात है कि अमेरिका जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इजराइल को फंडिंग करता है, उसको सपोर्ट करता है। और हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी बयान आए फलस्तीन को लेके, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अनबेरेबल है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिसमें उसने ये कहा है कि फलस्तीन एक रियल एस्टेट की बहुत जबरदस्त जगह है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया। दोस्तों, केएफसी एक फास्ट फूड चेन है जिसको यम ब्रांड ऑन करती है। यम ब्रांड दोस्तों एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि पूरी दुनिया भर में इसका जो है वो बिजनेस करती है और हैंडल करती है। और सिर्फ केएफसी नहीं, बल्कि पिज्जा हट और इस जैसी कई कंपनीज जो है वो इस यम ब्रांड के अंडर आती है। और इसकी जितनी भी मिल्कियत है, जो भी इसकी कैलकुलेशन है, वो सब यम ब्रांड के जरिए हो रही होती है। दोस्तों, पाकिस्तान में केएफसी की ब्रांच सबसे पहले 1997 कराची के इलाके गुलशन इकबाल के अंदर जो है वो ओपन होती है। और दोस्तों, अगर अब बात करें तो पाकिस्तान में कराची के अंदर 120 से ज्यादा ब्रांचेस जो है वो कराची के अंदर केएफसी की ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कराची के अंदर 120 या 128 से ज्यादा ब्रांचेस कराची में केएफसी की खुल चुकी हैं। अगर हम इसकी इनकम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2024 $411 मिलियन कराची केएफसी के जानिब से कमाए गए। अब दोस्तों, इससे अंदाजा लगाएं कि कितना पैसा ये कमाती है। अब बात हम ये कर लेते हैं कि दोस्तों के केएफसी का बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। केएफसी के अंदर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कसूर है जिसपे लोग बोलेंगे यार वो 10,000 एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका तो कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट अबाउट ओनली चिकन, दिस इज नॉट अबाउट ओनली फूड। एक्चुअली दिस इज द मैटर ऑफ फलस्तीन एंड दिस इज द मैटर ऑफ दोज इनोसेंट पीपल एंड चिल्ड्रन आर बीइंग किल्ड इन फलस्तीन डे बाय डे। ये मसला है दोस्तों, मसला है इस चीज का, मसला केएफसी का नहीं है। इसके बायकॉट करने की बात की जा रही है, जैसे केएफसी हो गया या पिज्जा हट हो गया। बेसिकली ये कंपनीज डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती हैं इजराइल को, ये कंपनीज डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती हैं अमेरिका को, ये उनके ब्रांड्स हैं। दोस्तों, बात है यहाँ पे दरअसल जो मसला है वो है एग्जैक्टली ब्रांड्स का। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक ऐसा कोई शख्स जो आपके औलाद को जान से मारे और उसका नाम आपके सामने लिया जाए तो आप क्या खुशी से खुश होंगे? आप एक कॉमन सेंस की बात करें ना। अगर कोई आपके ऊपर जुल्म करता है, आपके अगर पाकिस्तान में अगर आपके रिश्तेदारों में कोई आपके जुल्म करता है तो आप उसके घर जाना पसंद नहीं करते। तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट द फूड। इस वक्त इजराइल अमेरिका की साजिश के मुताबिक फलस्तीन के ऊपर बमबारी की जा रही है, फलस्तीन के ऊपर बॉम्बिंग की जा रही है, बच्चों पे बॉम्बिंग की जा रही है, चिल्ड्रन पे बॉम्बिंग की जा रही है, बूढ़ों पे बॉम्बिंग की जा रही है। इवन के इजराइल ने इतनी हदें पार कर दी हैं कि फलस्तीन में बेचारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारी इबादत गाहें, वहां तक की ये बॉम्बिंग कर रहा है, वहां पे हमारे बच्चों की लाशें उड़ रही है। दोस्तों, अब जो है मामला जो है वो बहुत सख्त हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि यार उसको फिर बहुत सारी चीजें इजराइल की यूज हो रही है, मोबाइल फोन इजराइल का है, गूगल अमेरिका का है, तो ये सारे देखें, ये सारी चीजें उनके अगेंस्ट आप यूज कर सकते हो। ये एक तरीके से आपके लिए वेपन्स है दोस्तों। तो अब बात सिर्फ फूड की नहीं है दोस्तों, बात है जज्बात की, इमोशंस की। आप ये देखिए ना कि फलस्तीन में कितने बच्चे इन्होंने जान से मार दिए, कितनों को इन्होंने जिंदा दफन कर दिया दोस्तों, लाशें तक मिलने को तैयार नहीं। और जब भी दोस्तों कोई मुसलमान आवाज उठाता है, जैसे हमास ने कदम उठाया, तो किस तरीके से उन्होंने फौरन से उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ये हमारे लाखों बच्चों की गर्दनें उड़ाते हैं कुछ नहीं, और हम अपने बच्चों को बचाने के लिए जाएं, कोई तंजीम मुसलमानों की सपोर्ट के लिए खड़ी हो, फलस्तीन की सपोर्ट के लिए खड़ी हो, तो ये अमेरिका जो है वो इस पर दहशतगर्द का फतवा लगा देता है।
तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कंडीशन है ना फलस्तीन के अंदर, तो हर मुसलमान पे फर्ज है कि हर वो कंपनी जो इसराइल को रिप्रेजेंट करती है, जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है, आपका फर्ज है कि आप इससे अपनी नफरत का इजहार करो। दोस्तों अब लोग बोलते हैं इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब आप इनसे नफरत का इजहार करेंगे तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, इनका एक जालिमी चेहरा पूरी दुनिया को नजर आएगा, पूरी दुनिया इनके ऊपर थू करेगी, पूरी दुनिया अमेरिका इसराइल को जानती है, ये जहां जाएंगे इनके ऊपर लानत बरसाई जाएगी कि तुमने कितना जुल्म किया बच्चों के ऊपर, तुम काहे के सुपर पावर कंट्री हो। दोस्तों आप लोगों का इस वक्त इनसे नफरत करना मैं समझता हूँ फर्ज है। एटलीस्ट इनको जब आप इनको प्रमोट नहीं करोगे, इनके ब्रांड्स के नाम अपनी टी शर्ट्स पे नहीं लगाओगे, तो इससे इन लोगों की बदनामी है दोस्तों। कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो कुछ तो इनकी जलालत तो एटलीस्ट होगी ना, हमारे बस में जो एटलीस्ट हम तो वो कर सकते हैं ना। जिनको जिहाद करना चाहिए उनको चाहिए वो करें। वो क्या किसी ने खूब कहा है, खून से भीगी जमीन पुकारती है, फलस्तीन की फिजाएं सदाएं मारती है, छिन गई एक बार फिर से उन बच्चों की खुशी, अब माँ की दुआएं भी आंखों में मर जाती है। दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके अगेंस्ट बाइकआउट किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इनको बदनाम किया जा रहा है ताकि इनकी हकीकत का पता लग सके। दोस्तों जहां जहां इनका बाइकआउट जो लोग इनको कर रहे हैं, जो इनको बुरा भला कह रहे हैं, वो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि ये लोग कितने दरिंदे लोग हैं। ये कंपनीज जिन ममालिक को रिप्रेजेंट करती है, जिससे इनका ताल्लुक है, वो लोग खूनी दरिंदे हैं। दैट इज द रीजन कि लोग इनसे बाइकआउट कर रहे हैं और इनसे नफरत कर रहे हैं। वेल दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में, हो सकता है आपकी डिफरेंट राय हो, आप मुझसे इत्तेफाक ना करें और बहुत से लोग होंगे जो बुरा भला कहेंगे कि भाई ये किस तरीके की बात कर रहे हो। बट दोस्तों आप लोग खुद सीरियसली बताएं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कि आप लोगों को नहीं लगता कि यार एटलीस्ट हमें इनका बाइकआउट इसलिए करना चाहिए कि हमें ताकि इनकी असलियत का पता लग सके। हम एटलीस्ट इनका ताल्लुक हमें ये तो पता है ना कि इसराइल से है, अमेरिका से है, जो कि खुला सपोर्ट करता है फलस्तीन को। हम अपनी नफरत का इजहार इनसे कर सकेंगे, नहीं भाई तुम लोग खूनी दरिंदे लोग हो, हम तुम्हारा खाना खाना पसंद नहीं करते। वेल दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग समझते हैं कि आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।